Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mansoor Al Najo. In today's lecture, we are going to read summary and some important MCQs of chapter number 2 homeostasis. Option the text book board जाम छोड़ो. तो आइए शुरू करते हैं. Homeostasis is set of metabolism which maintain internal environment of an organism. Homeostasis एक सेट है मेटाबॉलिज्म का जिसमें ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन होता है विद इन सुइटेबल लिमिट्स, एक अच्छी लिमिट में. जैसे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 है, तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में मदद करता है. या अगर हम वाटर की बात करें तो होम्योस्टेसिस की मदद से जो हमारा बॉडी वाटर है वो भी मेंटेन होता है. तो इसलिए होम्योस्टेसिस को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं. ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल कंडीशन बाय फीडबैक मैकेनिज्म. जानदार जो है अपना बॉडी जो इंटरनल जो कंडीशन है उनको एक लिमिट में रखते हैं, उनको मुतवाज़न में रखते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म की मदद से. फीडबैक मैकेनिज़्म जो है एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो नेगेटिव फीडबैक उसको कम करेगा. अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक उसको इंक्रीज़ करेगा. तो इस तरह से जो फीडबैक मैकेनिज़्म है वो आपके इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने में मदद करता है. देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस: ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन. होम्योस्टेसिस के 3 नमूने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें एक ऑस्मोरेगुलेशन है जिसमें वाटर मेंटेन होता है, दूसरा थर्मोरेगुलेशन जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, और तीसरा एक्सक्रिएशन जिसमें आपकी जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो बॉडी से बाहर निकलते हैं. ऑस्मोरेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड साल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोरेगुलेशन एक मेंटेनेंस है वाटर की और साल्ट की बॉडी के अंदर ऑस्मोसिस की मदद से. थर्मोरेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन सुइटेबल लिमिट्स वेयर एंजाइम्स कैन वर्क ऑप्टिममली. यानी थर्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस है टेम्परेचर की सुइटेबल लिमिट में, यानी 37, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा सुइटेबल टेम्परेचर होता है 37 होता है, और यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एक्सक्रिएशन इज़ द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्टेज एक्सेस स्वीट सब्सटेंसेस रिमूव फ्रॉम बॉडी. एक्सक्रीशन वो अमल है जिसमें जो मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट हैं, यूरिन, यूरिया और फीसिस, एक्सेस सब्सटेंस रिमूव फ्रॉम बॉडी, यानी जिसमें जो वेस्टेज या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, सब्सटेंस हैं, वो बॉडी से बाहर निकलते हैं. हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच ग्रो इन फ्रेश वाटर. हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो फ्रेश वाटर में ग्रो करें. हेलोफाइट्स ग्रो इन सी मार्चेज आर इन साल्टिश वाटर. हेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो समुद्री किनारों पर या साल्टी वाटर में ग्रो करते हैं. मीजोफाइट्स आर द प्लांट्स ग्रो इन मॉडरेट वाटर कंटेनिंग सॉइल. मीजोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो एक मॉडरेट वाटर वाली सॉइल में ग्रो करते हैं, यानी जहाँ पर एक मुतवाज़न मिकदार में पानी मौजूद होता है, ये प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं. ज़ीरोफाइट्स आर द प्लांट्स ग्रो इन सॉइल ऑफ लेस वाटर क्वांटिटी. ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर ज़मीन में पानी की कमी होती है, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं. जैसे यानी जो जहाँ पर जो है ज़्यादातर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, शॉर्टेज होती है, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं. द मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस आर स्किन, लंग्स एंड किडनी. यानी अगर हम बात करें कि होम्योस्टेसिस में कौन से मेन ऑर्गन्स हैं, तो स्किन, लंग्स और किडनी, ये 3 मेन ऑर्गन्स हैं. ह्यूमन स्किन इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स कॉल्ड एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. ह्यूमन की जो स्किन है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. और ये हमने जिसकी जो कंपोजिशन है वो इस चैप्टर के एक लेक्चर में कवर की है. बॉडी टेम्परेचर व्हेन राइज, बॉडी प्रोड्यूस स्वीट, हेयर लाइज फ्लैट, वेसोडाइलेशन. यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो स्वीट प्रोडक्शन शुरू होती है, हेयर्स जो है फ्लैट हो जाते हैं और वेसोडाइलेशन होती है, यानी जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो इंक्रीज़ हो जाती है. व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, द एक्सक्रिएशन ऑफ इरेक्शन ऑफ हेयर्स, वेसो कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इन स्वीट प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट अकर्स. यानी जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो हेयर्स इरेक्शन होती है, वेसो कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी जो विजल्स होती हैं उनका जो डायामीटर होता है वो कम हो जाता है, और जो फ्लो होता है टुवर्ड्स स्किन वो भी कम हो जाता है, और जो स्वीट प्रोडक्शन होती है वो भी बिल्कुल कम हो जाती है या बंद हो जाती है, और जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है ताकि ज़्यादा मकदार में
टेम्परेचर या जो हीट है वो पैदा हो। लंग्स कीप द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एट ए लो लेवल। लंग्स जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उसे लो रखने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी में इसका मिकदार ज़्यादा हो जाएगा तो ये टॉक्सिक है फॉर द सेल्स, सो इट मस्ट बी एक्सक्रीट आउट आर कीप इन एट लो लेवल। किडनीज मेंटेन ब्लड कंपोजिशन बाय मेंटेन लेवल ऑफ H2O। किडनीज जो है हमारे ब्लड की जो कंपोजिशन है उसे मुतवाज़न रखने में, मेंटेन करने में या उसमें जो पानी का मिकदार है उसे बरकरार रखने में मदद करती हैं। सॉल्यूट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, यानी उसमें मौजूद जो सॉल्यूट्स होते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन की मदद से ये तीनों चीज़ें वाटर, सॉल्यूट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इसे मेंटेन करने में किडनीज हमारी मदद करते हैं। किडनीज आर सिचुएटेड एट द डॉर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी किडनीज जो है हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी जो डॉर्सल साइड है वहाँ पर मौजूद होते हैं, वर्टिब्रम कॉलम के दोनों साइड पर। नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी नेफ्रॉन्स जो है हमारी किडनी के वो फंक्शनल यूनिट्स हैं। यूरिया इज फॉर्म्ड इन लिवर एंड एक्सक्रिएटेड फ्रॉम किडनी। यूरिया की जो फॉर्मेशन होती है वो लिवर के अंदर होती है और उसकी जो एक्सक्रिएशन है वो किडनी की मदद से होती है। मिक्सचर ऑफ यूरिया, केराटिनिन, यूरिक एसिड एंड वाटर कॉल्ड यूरिन। जो मिक्सचर होता है यूरिन, केराटिनिन, यूरिक एसिड और वाटर का, इसे हम यूरिन कहते हैं। यानी जो यूरिन होता है वो कंसिस्ट होता है, वो मुश्तमिल होता है यूरिया, केराटिनिन, यूरिक एसिड एंड वाटर। किडनी स्टोन इज़ अ सॉलिड मास मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और कार्बोनेट क्रिस्टल्स। किडनी स्टोन जो है एक सॉलिड मास लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बनी हुई होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की और कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स की। किडनी failure patient can be treated with dialysis machine. Dialysis machine perform the function of a kidney. किडनी फेलियर जो है जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो डायलिसिस मशीन की मदद से होता है। डायलिसिस मशीन का जो काम होता है वो किडनी की तरह करती है, यानी जैसे हमारी किडनी जो होती है ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करती है, इसी तरह जो डायलिसिस मशीन होती है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में मदद करती है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ आवर एक्सरसाइज multiple choice question. Choose the correct answer. The internal condition of an organism is referred as A. Homeostasis, B. Internal environment, C. Internal metabolism, D. Feedback mechanism. तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंटरनल कंडीशन जो होती है ऑर्गेनिज्म की उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। A set of metabolism reaction which maintain internal environment is, यानी जो सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है जो हमारी मेंटेन करती है इंटरनल एनवायरनमेंट को, वो क्या होती हैं? पॉजिटिव फीडबैक, बी नेगेटिव फीडबैक, सी ऑस्मोरेगुलेशन, डी होमोस्टेसिस। सो द करेक्ट आंसर इज होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है जिसकी मदद से हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो मेंटेन होता है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इज ट्रांसपायरेशन, यानी जो एक्स्ट्रा लिक्विड होता है, वाटर होता है, वो जो रिमूव होता है हमारी बॉडी से वो ट्रांसपायरेशन की मदद से होता है। प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरिया कॉल्ड हेलोफाइट्स, यानी वो प्लांट्स जो कोस्टल एरिया के नज़दीक ग्रो वो उन्हें हम क्या कहते हैं? ए ज़ीरोफाइट्स, बी हेलोफाइट, सी इपीफाइट, डी हाइग्रोफाइट। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी हेलोफाइट्स, यानी हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ के नज़दीक ग्रो करते हैं या जो साल्टी एरियाज़ होती हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं। Organ of human body which is considered on the largest organ is skin, B digestive system, C liver, D brain. So the correct answer is A skin. Skin जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। The maintenance of body temperature within suitable limit is called thermoregulation, osmoregulation, heterotherm. So the correct answer is थर्मोरेगुलेशन, यानी थर्मोरेगुलेशन ऐसा अमल है जिसकी मदद से हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सूटेबल लिमिट में मेंटेन होता है। किडनीज इज इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड ए पेरिकार्डियम, बी पेरिटोनियम, सी प्लूरल मेम्ब्रेन, डी प्लूमुला। सो द करेक्ट आंसर इज पेरिटोनियम, यानी पेरिटोनियम की वो मेम्ब्रेन है जो हमारी किडनीज को इनक्लोज करती हैं, बंद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ स्किन, ए एपिडर्मिस, बी डर्मिस, सी हाइपोडर्मिस, डी एंडोडर्मिस। सो द करेक्ट आंसर इज बी डर्मिस, यानी डर्मिस हमारा वो लेयर है जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज
सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट, यानी नेफ्रॉन के अंदर जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे कहाँ पर होती है? ए ग्लोमेरुलस, बी माल्पिग्न बॉडी, सी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डी लूप ऑफ हैनले। सो द करेक्ट आंसर इज लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है नेफ्रॉन्स में। नंबर 10 इज द हार्मोन ADH रिलीज फ्रॉम ए पिट्यूटरी ग्लैंड, बी किडनी, सी लिवर, डी लंग्स। सो द करेक्ट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी हमारा जो ADH हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और वाटर की जो कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी में उसे मेंटेन करने में मदद करता है। यानी अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी है तो ये हार्मोन रिलीज़ होता है और लूप ऑफ हैनले से या कलेक्टिंग डक्ट से वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ you are new on my channel, then please subscribe my channel, click on bell icon to get notification of my upcoming video. Thank you for watching this video.